जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी और प्यार प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग आंटी जी ने अपने ही वॉइस में हमारे साथ शेयर किया है। अगर सत्संग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, और आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर और ईमेल आईडी दिए हुए आप वहां पे कर सकते हैं। आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी संगत जी। गुरुपा के मंत्र जाप से मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मुझे कई दिनों से गुरुपा के मैसेजेस आ रहे थे कि अपनी अलमारी साफ़ कर, अपनी अलमारी साफ़ कर। तो मैं ना बहुत इग्नोर कर देती थी। मुझे लगता था कि ये मैसेज मेरे लिए नहीं है। बट कल रात को 9 सितंबर को मैंने एक सत्संग सुना जिसमें आंटी जी ने बताया कि उनको अपने अलमारी में, जो हमारी गोदरेज की अलमारियाँ होती हैं, स्टील वाली, एल्यूमिनियम वाली, जो हर किसी के घर में नॉर्मली मिल जाती है, उसमें जहाँ लॉकर होता है वहाँ पे किसी ने कुछ जादू टोना करके या ब्लैक मैजिक करके कुछ रखा है। तो मैं तुरंत गई अपने रूम में, मैंने अपनी अलमारी खोली और मैं साफ़ करने लग गई और ढूंढने लग गई। तो मुझे वो मेरी अलमारी के ऊपर एक लॉकर है, उसमें मुझे मिला जहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह, कैमरा, कुछ अगर कीमती कुछ सामान है तो हम वहाँ रखते हैं बेसिकली। तो मुझे वहाँ पे 2 नारियल मिले। जैसे गुरुजी ने बोला था उस सत्संग में कि उन आंटी जी ने बताया था कि गुरुजी ने उनको बोला कि अलमारी साफ़ कर, तुझे कुछ ब्लैक मैजिक करा हुआ मिलेगा। तो मुझे 2 नारियल मिले ऐसे। एक तो सफ़ेद कपड़े में लिपटा हुआ था और एक नारियल पैसे से लिपटा हुआ था। तो मैंने तुरंत उस नारियल को वहाँ से निकाला। आज सुबह मैं जाके, मेरे घर के पास में ही थोड़ा सा दूर जाके ही एक नाला है, मैंने वहाँ जाके वो फेंक दिया और जो पैसे थे वो मैंने गरीब को दे दिए चाय पीने के लिए। तो मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ और गुरुजी से अरदास करती हूँ कि अब मेरे घर में सब ठीक हो। अब कोई अगर अभी भी कुछ बचा है निकालने वाला तो प्लीज़ गुरुजी आप हमें बताएं। मुझे माफ़ करना, मैं आपके मैसेजेस को ऐसे इग्नोर करती थी, प्लीज़ मुझे माफ़ करना। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। बस अब आप हमारे घर में सुख शांति समृद्धि बनाए रखना। और जो संगत ये मेरा सत्संग सुन रही है, आप, आई होप आपको इससे कुछ हेल्प मिल सके। और उन आंटी जी का बहुत बहुत शुक्राना जिन्होंने अपना सत्संग शेयर किया और मुझे बताया कि कहाँ क्या रखा है। तो बहुत बहुत शुक्राना। कई दिनों से गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि तू शुक्राना कर, शुक्राना कर। और मैं बोलती कि गुरुजी कुछ हो तो मैं शुक्राना करूं। पर जैसे मैं अपने हर सत्संग में अभी कुछ टाइम से बोलती आ रही हूँ कि गुरुजी बोलते हैं ना, कभी बिना किसी मतलब के भी शुक्राना कर लिया कर। पर मेरे पास बिना किसी मतलब के शुक्राना करने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि मेरे पास में है आज शुक्राना करने के लिए कुछ। तो हमारा ना कुछ, हम बहुत सालों से प्लान कर रहे थे कि हमको, एक्चुअली हमारे घर में बहुत परेशानियां आ रही थी हमको, हम कुछ चीज़ों से लेके बहुत परेशान थे। छोटी मोटी चीज़ें घर में होती रहती है ना, जैसे कभी नल ख़राब हो जाना, कभी कुछ हो जाना। तो ऐसे ही कभी हमारे घर में एक पेड़ है, तो हम कई टाइम से उस पेड़ को कटवाने की सोच रहे थे, क्योंकि वो पेड़ हमारे लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो रहा था। तो हम जब भी किसी को पूछते कि ये पेड़ कटवाने वाला कोई आपको पता है क्या, तो वो हमको बताते, तो वो बहुत पैसे मांगते और हम ये सोचते कि इतने से काम के लिए, मतलब खैर काम तो कोई बड़ा छोटा नहीं होता, पर हम सोचते कि यार ये तो बहुत महंगा है, हम तो ये अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर हमने कहीं से किसी से और से पूछा, उन्होंने हमको किसी का नंबर दिया। तो अब
मुझे तो ऐसे लगता है कि वो तो साक्षात गुरुजी ही थे, क्योंकि वो बोलते हैं ना, गुरुजी बहुत परीक्षा लेते हैं, आपका बहुत पेशेंस टेस्ट करते हैं। तो जो आए थे पेड़ काटने वाले, वो हमको हर बार टालते थे कि हाँ आज आ रहा हूँ, कल आ रहा हूँ। कभी बोलते 2,000, कभी बोलते 3,000। तो वो फाइनली 1,800 रुपये में मान गए पेड़ काटने को। अब क्या हुआ कि जैसे कि वो एक कल आए हमारे घर, कल बोलूँ तो 12 सितंबर को हमारे घर आए पेड़ काटने के लिए। तो जितना हो सका उन्होंने वो पेड़ काट दिया कुल्हाड़ी से, और जैसे ही मशीन की बारी आई तो उनकी मशीन ख़राब हो गई। तो मैंने सोचा कि अरे ये क्या हो गया, एकदम से ऐसा क्या हुआ कि मशीन ख़राब हो गई उसकी, और पेड़ नहीं कट पाया। तब मैंने सोचा कि या तो हो सकता है कि कोई नेगेटिविटी उनको रोकी हो, या फिर हो सकता है कि ये गुरुजी हमारा टेस्ट ले रहे हो पेशेंस का। तो मैंने गुरुजी से अरदास की, मेरा गुरुजी प्लीज़ उनकी मशीन ठीक हो जाए और ये पेड़ कट जाए, क्योंकि ये पेड़ बहुत परेशानी कर रहा है और ये अब हमारे नींव तक परेशानी कर रहा है। उन्होंने बोला कि दीदी मैं तो आज पेड़ नहीं काट पाऊँगा, मेरी मशीन ख़राब हो गई है, मैं कल आता हूँ। मैंने बोला भैया कोशिश करना, अगर आपकी मशीन ठीक हो जाए जल्दी तो आप आज ही कर देना, काट देना, वरना फिर आप कल तो पॉजिटिवली आप आ ही जाना। तो वो बोले कि हाँ ठीक है मैं आ जाऊँगा। संगत जी वो आज सुबह आए, उन्होंने लगभग 2 या 3 घंटे में उस पेड़ को काट दिया, और इतनी सफाई से काटा, इतनी सफाई से। और जैसे ही वो पेड़ कटा हमारे घर में इतना उजाला, इतनी पॉजिटिविटी आई, मैं आपको क्या बताऊं। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आपका, लख लख बार शुक्राना। संगत जी हमारे को किचन का नल बड़े टाइम से परेशान करता था। कभी एकदम से लीकेज हो जाता था उसमें, कभी वो नल ख़राब हो जाता था। तो हम सोचते थे कि अरे यार अभी तो इतने पैसे नहीं हैं, और जो अगर नल चेंज करना है तो 3 साढ़े 3 कभी 1,000 से कम तो आ ही नहीं रहा है। और अभी उस टाइम, तब पहले की बात है, हम सोचते थे कि अरे हमारे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं, तो अभी इसको हम 200-300 रुपये दे के ही ठीक करा देते हैं। तो कल 12 सितंबर को रात को नल भी ख़राब हो गया था हमारा। तो पता नहीं मम्मी ने क्या दिमाग लगाया। मम्मी ने बोला कि जहाँ मैं इतने पैसे देती हूँ वहाँ मैं एक काम करती हूँ, और वंस फॉर ऑल मैं 2,000 रुपये दे के मैं ये नल चेंज ही करा लेती हूँ। मैंने बोला ठीक है, एक बारी वंस फॉर ऑल आप करा ही लो, हो सकता है ये गुरुजी की मर्ज़ी हो। तो संगत जी नल बहुत महंगे मिल रहे थे, जैसे मैंने आपको बताया 2,000, 3,000, बट हम लोग को 1,800 रुपये का एक नल मिला था जो कि अच्छा था। तो हमने सोचा, और एक 1,600 रुपये का भी मिल रहा था। तो हमने सोचा कि 1,800 रुपये वाला थोड़ा भारी भी है, उसकी क्वालिटी भी अच्छी है, और उसमें वारंटी वगैरह भी सब आ रही थी 1 साल की। 1,600 में वो हल्का था। हमारा प्लम्बर ने बोला कि ये इतना मजबूत नहीं है। तो हमने बोला कि चलो ठीक है, एक बार इन पे विश्वास कर लेते हैं और 1,800 रुपये दे देते हैं, जैसा ये बोल रहे हैं, क्योंकि इनको एक्सपीरियंस है और हम उसको ट्रस्ट भी करते हैं। वो कुछ गलत नहीं बताता, वो हमेशा आ जाता है। तो संगत जी गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना है कि उन्होंने हमारी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। एक मज़े की बात बताती हूँ। अब मुझे पता नहीं ये क्या हो रहा है, बट जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। गुरुजी पता नहीं हमसे क्या करवा रहे हैं, गुरुजी कैसे करवा रहे हैं वो ही जाने। उनके तो मैं आगे कुछ कर नहीं सकती, उनकी प्लानिंग को तो मैं कभी समझ ही नहीं सकती, और ना अब तो मैं ना ही समझना चाहती हूँ। तो गुरुजी
कुछ अच्छा ही सोच रहे हैं। गुरुजी बोलते हैं तुझे नया घर ब्लेस कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि या तो वो हमारे घर को ही नया बना रहे हैं, रेनोवेट करा रहे हैं, क्योंकि गुरुजी ने अब धीरे धीरे हमारे घर में पेंट का काम भी निकलवा दिया, या गुरुजी कुछ अच्छा करवा रहे हैं, कुछ जश्न की तैयारी करवा रहे हैं। मैं तो बोलूँगी कि जश्न की तैयारी ही करा रहे हैं, क्योंकि जैसे वो घर मेन कमरे जो हैं वो ठीक करा रहे हैं। मैं तो बोलूँगी कि बस संगत जी, ये बस गुरुजी की कृपा है। गुरुजी ने कुछ अच्छा ही सोचा है, बहुत जल्दी हमारे घर में कुछ अच्छा होने वाला है, इसके लिए गुरुजी ये सब तैयारियां करा रहे हैं। तो मैं आप लोग से अरदास करती हूँ कि कुछ अच्छा ही हो, प्रार्थना करें कि हमारे घर में सब अच्छा ही हो, कुछ मंगल कार्य हो। संगत जी, आई थिंक मेरा शुक्राना सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है, तो मैं अपनी वाणी को अब यहीं विराम देती हूँ और आशा करती हूँ कि आपको मेरा सत्संग अच्छा लगा होगा। मुझे सत्संग शेयर करने में अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना। गुरुजी के मंत्र जाप से मैं अब अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। लव यू गुरुपा। थैंक यू संगत जी।